राजू परदेसी जी, मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष, संत समाज, साध्वी बहनें और आप सभी जिज्ञासुजन, सत्संगीजन, मुमुक्षुजन, द्विशताब्दी समारोह का आयोजन है। प्राचीन कबीर मठ नादिया, जो आचार्य गादी भी है, जहां की 200 वर्षों का जहां का इतिहास है। 200 वर्ष पूरे हो गए इस सत्संग आयोजन को। एक बड़ा इतिहास है। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है लेकिन उसमें नैरंतर्य का अभाव होता है। अनवरत कोई होता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और अनवरत निरंतर यह कार्यक्रम 200 वर्षों से हो रहा है। मतलब यह है कि यहां के जो भी अब तक आचार्य गुरु हुए, संत महात्मा हुए, आप सब जुड़े हुए भक्त हैं, सबने सदगुरु कबीर साहब के प्रति पूरी भक्ति के साथ, पंथ के प्रति भक्ति के साथ इस आयोजन को करते आए हैं। मुझे स्मरण है, एक बार मुझे इस कार्यक्रम में और भी आने का अवसर मिला था। यूं तो बहुत पहले जब मैं विद्यार्थी अवस्था में था और उस समय भी हमारे बहुत सारे आचार्य साहब जी आए थे। पंसी हुजूर प्रकाश मुनि साहेब जी, आचार्य श्री गंगा शरण साहेब जी, हाँ गृंद मुनियाम साहब, क्षमा कीजिएगा, हाँ दामाखेड़ा से पंसी हजूर गृंद मुनि साहेब जी आए थे। और कबीर चौरा आचार्य गादी से श्रद्धेय श्री गंगा शरण साहेब जी आए थे। उस समय इस गादी के प्रमुख थे आचार्य श्री महेश साहेब जी। और मेरी बड़ी छोटी अवस्था थी, मुझे भी आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किया गया था यह कहना भी जरा ठीक नहीं है, मैं बहुत कोई वो था नहीं, विद्यार्थी अवस्था थी, लेकिन आयोजकों का मेरे प्रति प्रेम था कहूं। और मैं इस पूरे मंच का सबसे छोटी वय का प्रवक्ता था, ऐसा मैं कह सकता हूं। उसके बाद दूसरी बार जब मैं धर्माधिकारी के पद पर आसीन होने के बाद, आज से कोई 3-4 साल पहले पुनः मुझे आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। और आप सभी को पता ही है कि यह कार्यक्रम होली से ठीक कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही यह होता है। और जब मैं आया था उस समय भी मैंने सत्येंद्र साहब से कहा, साहब जी होली का अवसर है, थोड़ा रंग गुलाल भी होना चाहिए। संत मात्र शुष्क नहीं होते, थोड़े रस होने चाहिए, है ना, रस की भी जरूरत है। फिर स्वीकार भी किया गया और मुझे स्मरण है ऐसे ही बीचों बीच जो गुलाब की पंखुड़ियां ने फूलों की होली खेली गई थी। थोड़े थोड़े गुलाल माथे पे लगाने की इजाजत संतों ने दी थी, बाकी फूलों की होली खेली गई थी। आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ्स हैं। तो ये दूसरी बार और ये तीसरी बार जब आपने
द्वितीय शताब्दी समारोह के अवसर पर मुझे बुलाया है। वस्तुतः मैं 5 दिनों तक 16 से 20 तारीख तक सोजत सिटी राजस्थान जो पाली जिला अंतर्गत है वहाँ था। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, एकोत्री का कार्यक्रम हुआ। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, करोड़ों की लागत से वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हम कल यानी सुबह ही सोजत सिटी से कोई 80 किलोमीटर दूर है जोधपुर, वहाँ आए। मैं, मेरे साथ मान साहेब और 2 संत और गौतम दास जी, टुकेश्वर दास जी, हम सभी जोधपुर से फ्लाइट लिए इंदौर आए, दूसरी फ्लाइट लिए फिर रायपुर आए। 6:30 बजे हम रायपुर उतरे और फिर वहाँ से हम नाथगांव 10 बजे रात तक आए थे। बीच में भिलाई में भोजन भी था। भाव यही था, सत्येंद्र साहब ने आग्रह किया था, साहब आपको आना है। मैंने कहा साहब कार्यक्रम इतना निकट है कि यदि मैं अपने साधन से आऊं तो शायद आपके कार्यक्रम में पहुंच ना पाऊं। तो आपके आग्रह को देख करके, और यह जो पूरा क्षेत्र है मुझसे परिचित है, बराबर मेरे सत्संग के कार्यक्रम भक्तजन लगाते रहते हैं अपने गांव में, कहीं न कहीं कार्यक्रम बनता रहता है। इस साल 2 महीने लगातार मैं राजनांदगांव क्षेत्र में प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम दे रहा हूँ। और इसलिए इन भक्तजनों को एक बार थोड़ी ताली बजा दो हमारे राजनांदगांव जिला के भक्तों के लिए। तो मुझे ये भी एक मेरे मन में भाव था कि वहाँ जाऊँगा तो अपने भक्तों से पुनः मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आप सबसे मिलने आ गया। प्यारे हंसनों, यह जो आचार्य गादी है, कबीर पंथ एक संप्रदाय है और सनातन धर्म के जितने संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में कबीर पंथ का भी एक अद्वितीय स्थान है। कोई कबीर पंथियों को नकार नहीं सकता, इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी भी बहुत बड़ी संख्या है। डॉक्टर रमन सिंह जी अभी जब एकोत्री आरती का कार्यक्रम हुआ तो प्रदेश स्तर का यहीं राजनांदगांव से आगे एक होटल है, उनका सम्मेलन था, तो मैंने वहीं जाकर के निमंत्रण दिया उन्हें। उस समय राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता थे। मैं भी बैठा, उस समय हमारे साव जी जो क्या नाम उनका, अरुण साव जी, हाँ अरुण साव जी भी थे, उनके बगल में बैठा, मुझे बैठाया गया। और वर्तमान में जो प्रभारी हैं भाजपा प्रदेश के यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वे सब मौजूद थे। उस बीच में मेरा उन्होंने परिचय दिया कि आप खरसिया से आए हैं और धर्माधिकारी जी हैं। तो ये बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, आगे जो उन्होंने बात कही वो आपसे कहना है। उन्होंने क्या कहा, सबको परिचित कराया कि छत्तीसगढ़ में 25% लोग कबीरपंथी हैं, इनकी संख्या है पूरे प्रदेश की संख्या में 25%। तो कबीर पंथ का विस्तार छत्तीसगढ़ में बहुत है। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं है बल्कि कबीर पंथियों का गढ़ है। और कबीर पंथ को सदा से छत्तीसगढ़ से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आप देखें जितने भी प्रमुख हमारे स्थान है या जो गादियां हैं, उनके जो प्रमुख हैं वे भी इसी छत्तीसगढ़ की धरती से, इसी छत्तीसगढ़ की भूमि से, उनका जो पंचभौतिक शरीर है उन्हें छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। वर्तमान में हम अगर नजर आप डालें तो कबीर पंथ के लिए
छत्तीसगढ़ की देन तो अविस्मरणीय है और महान है। आचार्य गद्दियों की स्थापना का कॉन्सेप्ट मैं कहता था, आचार्य गादी इसीलिए बनाई जाती है ताकि एक उस क्षेत्र में साहब की वाणी, साहब के वचनों का प्रचार प्रसार हो सके। कबीर पंथ का मूल सिद्धांत है जीव दया, आत्म पूजा, सत्पुरुष की भक्ति, देव नहीं दूजा। और इस सिद्धांत पर चलते हुए लोगों में सदाचार, सात्विकता, खान पान की शुद्धि, नशीले पदार्थों से सदा सदा के लिए अलग होना, यानी नशीले पदार्थों का सेवन न करना, निषेध करना, ये हमारे जितने भी संत महात्मा हैं जो घूम घूम करके आपके जीवन में सुधार के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि हम यह मानते हैं, हम कबीर पंथी मानते हैं कि परमार्थ का चिंतन तो आवश्यक है ही, लेकिन हमारा व्यवहार भी न कहें बल्कि ही कहें, हमारा व्यवहार सुधरना चाहिए। व्यवहार के बिना परमार्थ का सुधार नहीं हो सकता। तो संपूर्ण सुधार या मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने, सुंदर बनाने और समुचित रूप से मनुष्य के जीवन का हर आयाम सुंदर बन सके, यह जो शिक्षा और उपदेश कबीर पंथ में ही देखने को मिलता है। और निरंतर हमारे संत महापुरुष इसके लिए विचरण करते रहते हैं। आचार्य गद्दी की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की जाती है ताकि क्षेत्र को सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रकाश मिल सके। जीवन में प्रकाश की महती आवश्यकता है। प्रकाश के बिना जीवन अंधेरा है। आपको एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दूं, जो हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, ये जो षड विकार आदि कहे जाते हैं, ये कब आता है जीवन में? जब हमारे जीवन में अंधकार होता है। और इसे, इन विकारों को तमस रूप कहा गया, अंधकार रूप कहा गया। ये अंधकार रूप है। तो इन अंधकारों को, यानी इस अंधकार को दूर करने के लिए, ये सारे अंधकार रूप हैं, इन्हें दूर भगाने के लिए प्रकाश की जरूरत है। ऋषियों ने उपनिषदों में प्रार्थना की है, असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब है अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें। हे परमात्मन, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह प्रार्थना है। जीवन श्रेष्ठ बनता है, जीवन में शांति आती है, जीवन में सुकून आता है, जीवन में संतोष आता है, तो बिना सद्गुणों के यह संभव नहीं है। सद्गुणों का प्रचार और प्रसार करना, लोगों को सात्विकता और सदाचार के लिए प्रेरित करना, भटके हुए लोगों को सन्मार्ग में लगाना, इन सारे उद्देश्यों को लेकर ही आचार्य गादी की स्थापना की जाती है। और आचार्य गादी से ही महंतों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए जो आचार्य होते हैं उन्हें पंथ का राजा कहा जाता है। जैसे राज व्यवस्था होती है, इस राज व्यवस्था में जो क्षत्रप होते हैं, क्षेत्र के विशेष
किसी क्षेत्र विशेष के जो अधिकारी होते हैं उसे छत्रप कहते हैं, उसी रूप में महंतों की व्याख्या है। महंतों की महिमा है और महंतों की नियुक्ति करके प्रचार और प्रसार को गति देने के लिए महंतों की नियुक्ति की जाती है। महंत जो है होते हैं उन्हें विशेष अधिकार दिया जाता है कि आप आरती चौका कर सकते हैं, शिष्य बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार चारों तरफ से यानी हर तरफ से पंथ के प्रचार के लिए कार्य किए जाते हैं। तो मैं इस आचार्य गादी जो भी जहां भी स्थापित है उसे एक बड़े प्रकाश हाउस के रूप में लाइट हाउस कहूं, है ना, एक लाइट हाउस कह सकते हैं। तो लाइट हाउस और ये जो छोटे छोटे और भी हमारे महंत हैं वे सब पावर स्टेशन हैं और जहां प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऐसे हमारे आचार्य गादी होती है। प्यारे हंसनों, तो ये आचार्य गादी जो नादिया है इसके द्वारा निरंतर 200 वर्षों से प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। अनेकों महापुरुष इस शिखर पद पर आसीन होकर के पंथ का प्रचार और प्रसार किया गया है। एक दो बातें मैं व्यक्तिगत रूप से जिससे सहमत होता हूं आपसे कहूंगा। बात यह है कि हम सभी कबीरपंथी हैं और हम सब कबीरपंथी हैं तो अपने सदगुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, भाव और भक्ति का हमारे अंदर भाव होना ही चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है। मैं 16 वर्षों से धर्माधिकारी के पद पर आसीन हूं और बहुत घूमा भी हूं, प्रवचन उपदेश करने, सत्संग करने जगह जगह गया। अनुभव मुझे ये हुआ कि मात्र ज्ञान से ही बात नहीं बनती, थोड़ी क्रियात्मक कुछ विधियां भी जरूरी है, क्रियात्मक और निष्ठा बहुत जरूरी है। एक संत मुझे बहुत पहले कभी मिले थे, उसने एक बात बताई, उसने तो सहज रूप से वो बात कह दी, लेकिन मैं उनकी बातों को बहुत गहरे ढंग से लिया। उसने एक बात क्या कही, साहब मैं एक क्षेत्र में गया, जब मैं प्रवचन सुनाया 1 घंटे का उपदेश किया और सबने खूब सराहना की। सब आए थे, सत्संगी आए थे, जिज्ञासु आए थे, सबने खूब सराहना की। और जब मेरा प्रवचन समाप्त हुआ तो सब लोग आए, मेरा प्रणाम, मेरी बंदगी किए। जाते समय कहते थे साहब बहुत सुंदर लगा, आपका विचार बहुत उत्तम था, बहुत सुंदर प्रवचन था। सब बंदगी किए और यह कहते हुए चले गए। एक भोला भाला साधक बैठा था सामने, जो देखने में ऐसा नहीं लगता था कि कोई बहुत ज्ञानी होगा, शास्त्रों को जानकार होगा, बहुत सत्संग में जाता होगा, लेकिन प्रेम से भरपूर था। अंत में आया, बंदगी किया और बंदगी करने के बाद कहता है साहब मेरे घर आप भोजन करेंगे, बड़ी कृपा होगी कि आप मेरे घर भोजन करें। मैं कहता हूं ज्ञान का मतलब यही है, बाकी तो सब कह के चले गए, प्रवचन अच्छा था, सुंदर था, बहुत अच्छा बोले, भोजन के लिए किसी ने नहीं पूछा। ऐसे उपदेश, ऐसे प्रवचन सुनने वालों से बात नहीं बनती। मैं कह देता हूं, खरी बात भी मैं कहता हूं, ज्ञान भी जरूरी है लेकिन समर्पण और भक्ति भी जरूरी है। अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा, भाव, भक्ति होनी चाहिए। अपने पंथ के प्रति, बहुत बार मैं किसी किसी से पूछता हूं आप अपना परिचय दीजिए, तो लोग बड़े संकोच खाते हुए कहते साहब मेरा ये नाम है, मैं यहां से आया हूं।
मैं फिर आगे पूछ देता हूं, आप किसको मानते हैं, किस पंथ से हैं, किसको मानते हैं? तो एक सहज सा जैसे सब लोग जवाब देते हैं प्रायः करके, अपने को निरपेक्ष कहने के लिए, साहब हम तो सबको मानते हैं और सबको बुलाते हैं, सबको पूछते हैं, सबको मानते हैं। वो सोचता होगा बताने वाला कि मैं इससे बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मैं सचमुच इससे खुश नहीं होता, क्योंकि मैं ये विचार करता हूं कि सबको मानने से बात नहीं बनती, एक को मानना जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब की साखी है बीजक में, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। जो एक की साधना के लिए चलता है तो सबकी सिद्धि हो जाती है, लेकिन जो सब की तरफ जाता है उससे एक भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए हम यदि कबीर पंथी हैं तो पूर्ण रूपेण हम कबीर पंथी ही रहें और गौरव से कहें कि हम कबीर पंथी हैं। सदगुरु हमारे इष्ट हैं, सदगुरु हमारे आराध्य हैं। यह बात आपको गौरव के साथ, अभिमान के साथ कहने की जरूरत है। हम संध्या पाठ करते हैं तो उसमें एक बात आती है कि दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए और प्रेम भक्ति पतिवर्त दृढ़ करी, बहुरी न भौजल आइए। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं, हे धर्मदास जी, भक्ति करो। कैसी करो? और एक साधक और एक दास का क्या कर्तव्य है ये भी बताते हैं। कहते हैं कि दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए। यानी जो साधक हैं, जो दास हैं, जो भक्ति में रुचि रखते हैं, जो भक्त हैं, उनकी संगति करने का भी बड़ा लाभ है, क्योंकि उनकी संगति करने से हमें सेवा के कुंड में स्नान का मौका मिलता है, यानी सेवा सीखने का मौका मिलता है। और कबीर पंथ में सेवा का घोर अभाव है, ये सच कह रहा हूं मैं। अगर यहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मेरा अनुभव है वो सुना रहा हूं आपको, कि आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, जब पंगत की बारी आती है तो आप ही भक्त ये कहते हैं, साहब हम कहते हैं बैठो ना जी भोजन के लिए, हम कहते हैं भोजन के लिए बैठो, तो आप भक्त क्या कहते हो, साहब यहां तो कोई टाटपट्टी बिछी नहीं है, झाड़ू लगी नहीं है, कहां बैठें, कैसे बैठें, आप कहते हो। कहने का मतलब है आप हमें टाटपट्टी बिछाओ, हमें बिठाओ, पत्तल परोसो, तब हम भोजन करेंगे। होना क्या चाहिए? आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। आप स्वयं करें, स्वयं। दूसरे पंथों में यह बात अच्छी तरह से देखने को मिलती है, जो मुझे बड़ा प्रभावित भी करती है, कि सेवा है वहां, और हमने ज्ञान सिखा सिखा कि भक्ति को मिटा दिया लोगों से। फिर वही हमसे ही पूछने लगते हैं। वो भस्मासुर वाली कहावत चरितार्थ होती। भगवान शिव से उन्होंने एक वरदान मांगा, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और भगवान शिव प्रसन्न होकर के उससे पूछा, भाई क्या चाहते हो, क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और भगवान भोलेनाथ के लिए एक शब्द है, शब्द नहीं, उनका एक नाम है, आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाने वाले। वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसा कि उनके बारे में सुनने को, पढ़ने को मिलता है। उन्होंने विचारा न सोचा, एवं मस्तु कह दिया। तो वह जो भस्मासुर था उसने सोचा वरदान सही है कि यूं ही दे दिया, इसका मैं परीक्षण करूं।
और परीक्षा करने के लिए भगवान शिव के ही सिर पर रखने चले हाथ, उसके ही सिर पर रख दूं ताकि पता तो चले कि ये वरदान सही है कि गलत है। अब बताओ, जिसने उसे वरदान दिया उसी के सिर पर हाथ रखने चला था। अब बेचारे भगवान शिव भागने लगे, जान बचा के विष्णु के पास गए। फिर तमाम और कथाएं होती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ज्ञान बड़ा जरूरी है। 3 सीढ़ियां बताई जाती, पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। रीते ज्ञानात न मुक्ति कहा गया, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व भक्ति की जरूरत है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भक्तिमान होगा उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे मुक्ति मिलती है। ये तीनों क्रम है। तो हमें भक्ति जरूरी है, और भक्ति का मतलब है अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण। तो ऐसे भक्तों के संग साथ रहने से, सत्संग करने से हमारे अंदर सेवा का भाव उत्पन्न होता है, और सेवा जरूरी है। फिर आगे साहब भक्ति की मर्यादा क्या कहते हैं वो भी सुनो। दासा तन की अधिक महिमा, भक्त सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिवर्त दृढ़ करी बहुरी न भव जलाई। कहते हैं कि भक्ति ऐसे करो जैसे एक पतिव्रता नारी भक्ति करती है। और पतिव्रता नारी की विशेषता क्या है? पतिव्रता नारी के बारे में हम सभी जानते हैं, जो मात्र एक अपने पति के प्रति ही समर्पित है, एकमात्र अपने पति के लिए समर्पित है। तो बाकी जो पुरुष है, पति तो पुरुष है ना, तो बाकी जो पुरुष हैं उसके प्रति क्या भाव हो? उसके प्रति सम्मान का भाव हो, आदर का भाव हो। लेकिन समर्पण सिर्फ अपने पति के प्रति। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब हमारे परम पति है। माताओं को मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि पति के नाम से आप एक मंगल सूत्र पहनते हो, लेकिन अपने जो सदगुरु है परम पति, उसके लिए कंठी पहनने में शर्म आती है। विचार करो, अपने सदगुरु कबीर साहब तो परम पति है, उनके नाम से दी गई कंठी आप गले में धारण नहीं करते हो। और यह भी भक्ति के लिए आवश्यक है कि आपके गले में कंठी होनी ही चाहिए। कंठी आपकी पहचान है। अभी हमारे विमल चंद्रा जी, अभी हम घोरदा में थे, तो छोटी छोटी बच्चों को उनके गले में कंठी देख करके उन इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए। जो कंठी का जो मंत्र है सुमिरन, वो मंत्र बोलते हुए सबको आशीर्वाद दिए। देखकर बड़े गदगद हुए। साहब ये छोटे छोटे बच्चे देखो कंठी पहने हुए हैं। साहब कंठी हमारी पहचान है कबीरपंथी होने की। पतिव्रता नारी की तरह भक्ति करने को साहब कहते हैं। और पातिव्रत धर्म क्या है? पातिव्रत धर्म यही है कि अपने इष्ट सदगुरु के प्रति समर्पित हों। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब मात्र कथन के और कहने सुनने के ही विषय नहीं है। आज हमारे कबीर पंथ में ये देखने को मिलता है मुझे कि साहेब के नाम की हम रोटी खाते हैं, लेकिन साहेब के प्रति ही हमारी आस्था नहीं रही, सदगुरु के प्रति ही हमारी निष्ठा नहीं रही। जिनके नाम की हमें रोटी मिलती है, जिनके नाम से हमें सम्मान मिलता है, जिनके नाम से हमें दान मिलता है, भेंट बंदगी मिलती है, हम अपने सदगुरु के प्रति उतने निष्ठावान नहीं हैं। तो प्यारे हंसनों, आप सभी को मैं ये कहूं कि पहली बात, आप यदि कबीर पंथी हैं, आप यदि कबीर पंथी हैं, तो आपके मन में अपने पंथ के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने आचार्य गादी के प्रति खूब भक्ति और निष्ठा
इसका मतलब ये भी नहीं है पतिव्रता धर्म अपनाने की बात भक्ति के विषय में कहते हैं कि तुम दूसरे से घृणा करो, राम से, कृष्ण से, शिव से या दूसरे और किसी से ना। घृणा नहीं, नफरत नहीं। सदगुरु का मार्ग ये नहीं है। सदगुरु का मार्ग तो प्रेम का मार्ग है। और अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा रखना कोई नैरो माइंड नहीं है, जिसको कहते हैं ना संकुचित विचार, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता जैसे एक पत्नी के लिए अपनी पति के प्रति पूर्ण समर्पण होना संकुचन नहीं है, ऐसे ही अपने सदगुरु के प्रति एक निष्ठ भाव से भक्ति करना कहीं कोई संकुचन या संकुचित विचार नहीं मानता मैं। और ये जरूरी है। इसके बिना पंथ का विकास और विस्तार नहीं हो सकता। ये जरूरी है। आज हम देखते हैं कि जितने भी धर्मदासी परंपरा के स्थान हैं, गादियां हैं, उनसे सबसे ज्यादा लोगों का जुड़ाव है। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं साहब, फिजी में भी हमारे महंत थे, वेस्ट इंडीज में है, मॉरिशस में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, हॉलैंड में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जितने भी बाहर हैं, सिर्फ धर्मदासी परंपरा के मानने वाले भक्तजन और महंत हैं। क्या खासियत है फिर इस परंपरा में? है खासियत। खासियत इसी बात की है कि हमारे ये धर्मदासी परंपरा के मानने वाले सेवक, संत, महंत अपने सदगुरु के प्रति एक निष्ठ भाव रखते। देखिए, मैं कोई यहां मेरी बातों को अन्यथा कोई भी न ले, मैं तो मात्र एक प्रेरणा स्वरूप यह बात कह रहा हूं। और दूसरी संस्थाएं हैं धर्मदासी परंपरा के अतिरिक्त, उनके प्रति भी मैं बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं और सभी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यही है, प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से यदि कोई सिद्धांत, ज्ञान, मान्यता है जो लोगों के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, जो ग्रहण किया जाता है, वह धर्मदासी परंपरा का है। इसलिए कि लोगों में अगर प्रेम और भक्ति न होगी तो आपके अंदर एक प्रेम नहीं हो सकता, आपके अंदर एक जुड़ाव नहीं हो सकता, एक भाव नहीं हो सकता। यह जरूरी है। हम कबीर पंथी हैं तो हम अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा रखें, साहिब के वाणी वचनों के प्रति भाव रखें। सदगुरु का मतलब मात्र सत्य का उपदेश देने वाला ही नहीं होता है, जो सामान्यतः हम अर्थ लगाते। मैं इसलिए कहता हूं, सदगुरु जो विशेषण है अपने सदगुरु के प्रति ही लगाना चाहिए। और सदगुरु का मतलब है जब सत्य स्वयं आकार लेना चाहता है, चूंकि सत्य निराकार है, ज्ञान स्वरूप है, और जब वह सत्य आकार लेना चाहता है तो वह सत्य इस जगत में आता है तो गुरु के रूप में आता है। उन्हें ही हम सदगुरु कहते हैं। और हम ये कह देते हैं भाई सत्य का उपदेश देने वाला इसलिए सदगुरु। देखो, हम सुनते हैं एक जगत गुरु होता है, एक धर्म गुरु होता है, एक सदगुरु होता है, लेकिन सदगुरु सबसे श्रेष्ठ शब्द है। न जगत गुरु है उसके समकक्ष, न ही धर्म गुरु है उसके समकक्ष। धर्म गुरु का मतलब तो एक होता है कि परंपरा का निर्वहन करने वाला। जगत गुरु का मतलब है जगत का, संसार का गुरु। और जगत गुरु के विषय में शास्त्र का भी प्रमाण है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जगत का मतलब है जो परिवर्तनशील जगत है। तो परिवर्तनशील जगत का जो गुरु होगा वो भी तो परिवर्तनशील हो सकता है। कहने का भाव यह है कि जगत गुरु, धर्म गुरु सबसे श्रेष्ठ पद है तो वो सदगुरु का है। इसलिए अपने सदगुरु कबीर साहब के नाम के आगे सदा सदगुरु का विशेषण लगाना चाहिए। मात्र कबीर शब्द का उच्चारण मेरे विचार से ठीक नहीं है, मर्यादा विहीन है।
जैसे हम अपने बच्चों लड़कों का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़े सदगुरु है। जब भी हम साहब का नाम ले, आदर के साथ ले, हमारे उच्चारण में भाव झलकना चाहिए, हमारी श्रद्धा झलकनी चाहिए। इसलिए हम जब भी साहब का नाम लें तो सदगुरु कबीर साहब ऐसा कहें। सदगुरु कबीर साहब का नाम लें तो पूरी मर्यादा और पूरी भक्ति के साथ लें, यह बड़ा जरूरी है। प्यारे हंसजनों, तो यह आयोजन है, इसीलिए आचार्य गुरुजनों को यहां आमंत्रित किया गया और सब लोग यहां एक साथ बैठ सकें और बैठ करके एक संदेश यहां से समाज को दिया जाए। और संदेश के रूप में मैं आप सबसे यही कहा कि अपने सदगुरु के प्रति, अपने पंथ के प्रति भी, बहुतों को कबीर पंथी कहलाने में गर्व का अनुभव नहीं होता। और मैं तो नेताओं से विशेष रूप से कहता हूं, ये जितने नेता होते हैं ना कबीर पंथी, अगर विधायक और सांसद और कदाचित मंत्री बन गए तो उनको अपने कबीर पंथी कहलाने में शर्म लगती है। मैं कहता हूं बहुत गलत बात है, बहुत छोटी बात है। और मैं इन नेताओं से भी कह देता हूं, याद रखो, सदगुरु कबीर साहब को सम्मान से नाम नहीं लोगे तो कोई तुमको वोट देने वाला नहीं। अभी एक जगह मैं कार्यक्रम में था, बार बार कह रहे थे कबीर दास कबीर दास। मैं कहा पहले बोलना सीखो, बोलना सीखो, जिससे कबीर पंथियों की भावना आहत हो ऐसी बात नहीं बोलना आप, नहीं तो हार जाओगे, कह देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि नेता भी, हम सोचते हैं कि हमारे कबीर पंथी हैं, विधायक बन गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए तो कबीर पंथ के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके मन में बाद में संकोच आने लगता है, कबीर पंथी कहलाने में संकोच होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जगह है कुछ कहना? अच्छा, यहां सामने भी जगह है, आप पीछे जो बैठे यहां आकर के बैठ जाएं, यहां बैठे आकर के। और बहुत सुंदर, मैं जब आया था तो बहुत थोड़े लोग थे और मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज पधार रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। इसी तरह की आपकी संख्या होनी ही चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो पता चले उन्हें भी कि हम कबीर पंथी कितने हैं, ठीक है? इसलिए दोपहर के बाद आएंगे तो दोपहर के बाद आपको जाना भी नहीं है, यहां बैठे रहना है, भोजन करें आप और आज पूरा दिन यहां व्यतीत करें, ठीक है ना? तो आप सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, ऐसा है साहब, जो आपने स्क्रीन लगाया है ना, तो अक्सर ऐसा होता है जहां स्क्रीन लगाया जाता है तो स्क्रीन के समक्ष बैठते हैं। हमने सोजत सिटी में भी ये देखी है इस बात को, कोई बात नहीं, लेकिन सामने भी जगह है, यहां भी आप आकर बैठ सकते हैं। प्यारे हंसनों, मेरा समय अब पूरा होने को है। मैं यही आपसे कह रहा था कि हम कबीर पंथी हैं, सदगुरु के प्रति निष्ठा रखें, साहब के वाणी वचनों का निरंतर प्रचार और प्रसार करें, लोगों में सात्विकता और सदाचार का उपदेश करें, भक्ति का उपदेश करें। समाज में बड़ी विकृतियां हैं, उन विकृतियों का उन्मूलन साहब के वाणी वचनों से ही संभव है। नशा बहुत ज्यादा फैल गया है आज के समय में, तो कबीर पंथी भी बिगड़ रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे कहते हैं साहेब हमारे तक ही आपकी मानंदी मान्यता और सम्मान है, हम आगे की तो गारंटी नहीं दे सकते। आज ये स्थिति आ गई है ना, गुटखा गुड़ाखू शराब अब तो फैशन बन गया है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। कबीर साहब की जो शिक्षा है मानवता की शिक्षा है। आज मैं देखता हूं दीवारों में लिखा हुआ कि पानी ढाक के रखो, हाथ मटियाओ, हाथ साफ करो, शौच से आते हो कहीं से आते हो हाथ धो, साबुन से धो। ये तो हम आज से कई सौ साल पहले से समझाते आ रहे हैं, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा जो है, किसको किसी संप्रदाय किसी धर्म में बांध कर देखने का मतलब है उसे संकुचित करना, छोटा करना।
पूरी इंसानियत और मानवता के लिए साहब का उपदेश है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जहां भी सत्संग होता है, कहीं भी सत्संग होता है, लोग आते हैं सुनने के लिए। सुनने इसलिए आते हैं कि यहां धर्म जाति विशेष पर कोई चर्चा नहीं होती है। और यदि मैंने अभी जो बात कही, यह भी इसको आप दूसरे अर्थों में नहीं लेना। मेरा तो इतना ही कहना था, हम अपने सदगुरु के प्रति निष्ठावान बने, आस्थावान बने, अपने सदगुरु के प्रति भक्ति रखें। बस यही कहना था। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास मत बनो। क्या बनो? सत्संग रसिए, सत्संग बसिए, सबका लीजिए नाव। हाँ जी कहते रहिए, पर रहिए अपने ठाव। अपनी मर्यादा में आपको रहना है। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को उपदेश किया, धर्मदास मानो उपदेशा, सत्य पुरुष का सुनो संदेशा। धर्मदास मानो चितलाई, रहु ठिका पर उचट न जाई। ठिका पर रहने का उपदेश सदगुरु करते हैं धर्मदास साहब को। तो यह कहते हैं ठिका माने अपनी भक्ति, यानी वचन। जो वचन है उस पर कायम रहो आप, इधर उधर नहीं जाओ, जहां गए वहीं के हो गए, ऐसा नहीं। अभी पतिव्रता धर्म का जो मैं उदाहरण आपको बता रहा था, जो साहब ने दिया है, वहां भी ये बात देखने को मिलती है। एक पतिव्रता नारी शादी में जाती है, पार्टी में जाती है, मड़ाई मेले में जाती है, कहीं भी जाती है, सत्संग में जाती, सब जगह जाती, लेकिन उसे एक बात सदा स्मरण रहता है, मेरा एक पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। वो पथ भ्रष्ट नहीं होती। और यदि जिसको इसका स्मरण ना हो, वो पथ भ्रष्ट हो जाएगी। यही भक्ति का मतलब है। हम अपने सदगुरु को ये सदा स्मरण रखें और अपने पंथ का सदा स्मरण रखें। जिस गादी से आप जुड़े हो उसके प्रति आपकी निष्ठा हो, जिस गुरु से जुड़े हो उसके प्रति आपकी निष्ठा हो।